हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सी टेट में गणित शिक्षण को पढ़ेंगे और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं गणित शिक्षण। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा दो में एक शिक्षक व्यवकलन की व्याख्या करता है। व्यवकलन यानी घटाना की व्याख्या करता है। फिर उसके बाद श्यामपट्ट पर वो एक चित्र बनाता है। उसने व्यवकलन की व्याख्या की, फिर एक श्यामपट्ट पर एक चित्र बनाया जिसमें लिख दिया -2 + 4 -4 + 3 -5 + 1 -2 + 3 ऐसे लिख दिया। और उसने कहा बच्चों से अब इनके जो डिब्बे हैं, खाली डिब्बे हैं, उनको भरो, खाली स्थान को भरो। शिक्षक क्या करना चाह रहा है, क्या देखना चाह रहा है बच्चों के अंदर, क्या करना चाह रहा है, वो क्या करेगा इस चित्र का बना करके, और बच्चों का क्या करना चाह रहा है, सारी जानकारी क्या आकलन करना चाह रहा है बच्चों का वो लेगा। तो आइए देखते हैं, इसमें प्लस माइनस ऐसे हैं सारी चीज़ें, जोड़ना घटाना, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि 10 दिए हैं, बीच में 10 भर दिए उसने, और 10 में से 2 घटे 8, 4 प्लस हुए 14। मतलब वो करना क्या चाह रहा है इसका खाली डिब्बे भरवा करके कि बच्चों तुम खाली डिब्बे भरो इसके। आइए देखते हैं ऑप्शनों में। ऐसे जब क्वेश्चन आए तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, जो वो कह रहा है वही करें, ज़्यादा अन्यथा गलत हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचेंगे तो। ऑप्शन है संकलन और व्यवकलन की। संकलन और व्यवकलन की कुशलता प्रबल करना। दूसरा ऑप्शन है संकलित मूल्यांकन। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा आ नहीं सकता, पूरे समझा नहीं सकते, इसलिए ये छोटा करके कर दिया है कि वो क्या कर रहा है, व्यवकलन की व्याख्या दे रहा है। उसके बाद मानचित्र पर लिखा उसने, वो डिब्बा बनाया मानचित्र पर, यानी श्यामपट्ट पर वो चित्र बनाया, फिर उसकी व्याख्या की और पूछा कि इसमें क्या क्या भरा जाएगा। वो क्या करना चाह रहा है शिक्षक बच्चों के अंदर, छात्रों के लिए मजेदार व्यवस्था करना। चौथा है मस्तिष्क का गणितीयकरण। तो अब आप बताइए, जब वो उस चित्र में जोड़ घटा की बात कर रहा है केवल, और किसी की बात नहीं कर रहा है, उसने व्याख्या किसकी की, घटाने की, तो और चित्र में जोड़ घटाने की बात कर रहा है। वो इस अभ्यास से क्या करना चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है शिक्षक का इस अभ्यास का कराने का, तो बताइए। संकलन यानी जोड़ना, व्यवकलन यानी घटाना। तो उसमें था ही क्या, माइनस प्लस, 10 में से कितने घटाए कितने बचे, 10 में से कितने जोड़े कितने जुड़ गए कितने हो गए, ये सब। यानी कि वो करना क्या चाह रहा है, जोड़ने घटाने की कुशलता को प्रबल करना चाह रहा है शिक्षक। ये बिल्कुल सही आंसर है। संकलित मूल्यांकन यानी जोड़ने का मूल्यांकन नहीं, जब घटाने की बात कर रहा है तो मूल्यांकन यानी खाली जोड़ने की तो बात होगी नहीं। छात्रों के लिए मजेदार व्यवस्था करना, जहाँ मजेदार की बात करें, व्यवस्था करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरी किया जाता है, ना कि मजेदार चीज़ों को। बाल केंद्रित क्या होता है, जो उनकी जैसे जो दृष्टिबाधित है उसे ब्रेन लिपि की आवश्यकता होती है, जो बुद्धि लब्धि में कम है उसे अधिक सामग्री की ज़्यादा जरूरत होती है, अधिक समझाने की ज़्यादा जरूरत होती है, और जो बुद्धि लब्धि में अधिक है उसमें कम समझाने की जरूरत होती है। उसी आवश्यकता को पूरा करना ही बाल केंद्रित शिक्षा है, ना कि बालक के अनुसार चलना। ये बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है, बालक की आवश्यकताओं को पूरा। मस्तिष्क का गणितीयकरण करना।
मतलब ये सही हो सकता है, लेकिन हमें सही कौन सा देखना है, ये पूछ क्या रहा है। जब चित्र बना हुआ हो किसी भी क्वेश्चन में तो समझ लेना वो उसी की बात कर रहा है, अन्यथा किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा है। तो हमारी संकलन और व्यकलन की कुशलता को प्रबल करना, यानी घटाने और जोड़ने की कुशलता को प्रबल करना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है। एक अब वो पूछना चाह रहा है, एक क्वेश्चन है, उसने आयत बनाया, इस चित्र में कितने आयत हैं। ये जांच का कारण है। आयत बनाया तो वो ये जानना क्या चाह रहा है, बच्चे के अंदर क्या जांचना चाह रहा है, क्या जांच का कारण है। अगर उसने आयत बनाया और पूछा ये कितने आयत हैं, तो कितने आयत हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 और 1 8 आयत हैं इसमें। सही है, हमें आयत नहीं देखने हैं, लेकिन वो जांचना क्या चाह रहा है, बच्चों के अंदर क्या झांकना चाह रहा है, क्या देखना चाह रहा है, उसकी बात कर रहा है। तो ये जांच का कारण इसमें क्या है, ये पूछना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शनों से, हमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी के ज्ञान की, किसकी जांच कर रहा है, शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी के समझ की, या बौद्धिक गम्यता की। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी की सृजनता की। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी के याद करने की। जहां याद आ जाए उसे तो हमें तुरंत काट देना चाहिए, याद का तो कोई मतलब नहीं है। याद, स्मरण, ऐसी चीजें आ जाएं, कंठस्थ, ऐसी चीज आ जाए तो हमें तुरंत काट देना चाहिए, यानी इसमें याद आ गया, ये ऑप्शन तो होने का है ही नहीं। वो जांच क्या करना चाह रहा है, शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी के समझ की। अब हमें लगेगा समझ और ज्ञान में क्या अंतर है। ज्ञान वो होता है जो किसी से पाया जाता है, समझ वो होती है जो अपने अनुभव और दूसरे की सहायता से जो प्राप्त करते हैं उसे समझ कहते हैं, उसी को बोधगम्यता कहते हैं। यानी ज्ञान से अधिक, एक थोड़ा सा ले लिया जाए तो ज्ञान से अधिक समझ महत्वपूर्ण है। समझ कर यदि काम करेंगे, चिंतन करके काम करेंगे, कार्य करेंगे, तो समझ लेना वो कार्य अच्छा होगा। एक केवल ज्ञान के आधार पर कार्य नहीं हो सकता, चिंतन और समझ के आधार पर भी काम होता है। यानी अनुभव, एक तरह से अपना किया हुआ ज्ञान कैसा होता है, प्राप्त कर लिया, अब उसका उपयोग नहीं किया गया है तब तक वो समझ नहीं कहलाएगी। जब उसका उपयोग हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, तो वो समझ और बोधगम्यता हो जाएगी। ज्ञान यानी ओनली सीखना, और समझना क्या है, उससे जो कार्य किया, उसका जो अनुभव प्राप्त किया, उसे समझना कहेंगे। तो हमारा बेस्ट ज्ञान से क्या होगा, समझना। शिक्षार्थी की सृजनता भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बोधगम्यता और समझ को सबसे बेस्ट माना है। सृजनता तो करना चाहता है, सृजनता कैसे होता है, भिन्न भिन्न कार्य की दिए, एक क्वेश्चन दे दिया, उससे कहा इसके भिन्न भिन्न क्वेश्चन आंसर लीजिए, आंसर खोजिए, या फिर नई नई तरीका से करके सीखिए, तो सृजनात्मकता हो गई। अब यहाँ पर केवल वो उसने दिया, आयत बना दिया, और उसने पूछा इसमें कितने आयत है, तो वो बच्चे की समझ को जानना चाह रहा है, अनुभव को जानना चाह रहा है कि इसने कितना कर लिया, कितना जानता है। तो इसका ऑप्शन हो गया सेकंड। सृजन की बात करें तो समझ लेना कि वो अलग अलग तरीके से सिखाना चाह रहा है, लेकिन उसमें एक ही तरीका दिया है, तो उसकी समझ को जानना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा 5 की कक्षा क्लास है, सही है। उसमें शिक्षक ने कहा कि मुंबई में बस स्टॉप की संख्या 336 है,
और दिल्ली में मुंबई से 137 अधिक हैं, 127 अधिक हैं। तो वो बच्चों से पूछता है ये कुल कितने, दिल्ली में कुल कितने हैं। एक बच्चे ने आंसर दिया, क्या आंसर दिया? आंसर दिया कि 336, ये मुंबई हो गई, 336 और 127 ये दिल्ली हो गई। अब उसने जोड़ दिए दोनों, 336 प्लस 127 463। जब हम ये क्वेश्चन करें तो एक बार जोड़ के जरूर देख लेना कि आंसर सही है या गलत है। अगर सही है तो उसी के हिसाब से आंसर देना। तो जब ये जोड़ा गया तो ये आंसर सही था, तो बच्चे का क्रियाकलाप है वो क्या है, शिक्षक उस पर क्या रिपोर्ट देगा, शिक्षक उस पर क्या रिपोर्ट देगा। ये याद करना, रिपोर्ट वही देगा जो बिल्कुल सही होगी, गलत रिपोर्ट नहीं देगा। अगर रिपोर्ट यानी पोर्टफोलियो आदि में अगर वो अंकित करेगा, लिखेगा, तो समझ लेना रिपोर्ट बिल्कुल सटीक लिखी जाएगी, गलत रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। हाँ, बच्चा अगर गलत करता है तो बच्चे के सामने कहेंगे हाँ तुमने सही किया और प्रयास करो और सही कर पाओगे, ऐसी चीज़ें कहेंगे। लेकिन जब रिपोर्ट की बात आएगी तो रिपोर्ट में बिल्कुल सही लिखा जाएगा जो भी किया है। आइए ऑप्शनों को देखते हैं। पहला ऑप्शन है छात्र की सही उत्तर, छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है। उसने उत्तर सही लिखा है, क्रियाकलाप भी सही किए हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन है छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति निष्कृष्ट है। दूसरा ऑप्शन है छात्र समस्या को समझने और उसके विश्लेषण करने में अच्छा तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता। योग्यता प्रशंसनीय है। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। यह आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं। छात्र ये समझ लेना, छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास करने के। जब अधिक अभ्यास की बात करें तो आपको तुरंत काट देना है, उसे बिल्कुल नहीं देखना है। अधिक अभ्यास की बात करें तो बिल्कुल काट देना है, ये याद रखना। अभ्यास की बात करें तो खेल में अभ्यास को नहीं काटना है। जितना अभ्यास किया जाएगा उतना ही अच्छा सीखेगा, अच्छा खेलेगा। केवल अभ्यास खेल के लिए दिया गया है पेडागोजी में, एनसीएफ 2005 में। जब बच्चा अधिक अभ्यास करता है तो खेल को अधिक सीखता है। जब पढ़ने लिखने या समझने की बात करें तो अधिक अभ्यास आ जाए, उसे तुरंत काट देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है छात्र सभी आवश्यक चरणों को
लिखने की योग्यता नहीं रखता। जब योग्यता की बात करें, प्रतियोगिता की बात करें, अंक ग्रेड आदि की बात करें तो समझ लेना उसे वो बिल्कुल गलत है। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं, आंसर तो हमारा सेकंड अच्छा हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी सी और सुनिए। अगर वो 463 की जगह यानी आंसर सही ना लिख के 363 लिख देता तो क्या कहते हैं? ऑप्शन भी यही होते, क्वेश्चन भी यही होता पूरा, और वो चाहे तो इतना कर सकता है कि आंसर थोड़ा सा गलत लिख दे उस बच्चे का, तो उत्तर कौन सा होता? तो हमारा ये उत्तर बिल्कुल भी नहीं होता। तो उत्तर होता छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निष्कृष्ट है। ये लिखना पड़ता रिपोर्ट कार्ड में, इतना जरूर लिखना पड़ता, क्योंकि उसने क्रियाकलाप जो किए हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसने जो अभिव्यक्ति किया है, जो लास्ट में जो आंसर दिया है, वो उसकी निकृष्ट अच्छी नहीं है, यानी वो खराब कर रहा है प्रदर्शन। लास्ट में जोड़ना जो सीख रहा है वो गलत कर रहा है। लिखा तो उसने अच्छा था कि 336 127 ऐसे लिखा तो सही था, लेकिन जो उसकी अभिव्यक्ति है, उसने जो बाद में किया है वो गलत किया है। समझे? तो हमारा आंसर ये हो जाता अगर थोड़ा सा भी फेरबदल करता। तभी कह रहा हूं कि जोड़ के जरूर देख लेना, ऐसे ही डायरेक्ट आंसर मत लगा देना। अगर जुड़ने में गलत है तो समझ लेना कि आंसर ये नहीं होगा, पॉजिटिव वाला नहीं होगा, नेगेटिव वाला होगा। नेगेटिव भी कैसे? उसमें थोड़ी पॉजिटिव झलकता हो, थोड़ा बहुत ऐसी पॉजिटिवता होनी चाहिए, तो इसी में झलक रही है। ये तो बिल्कुल यहाँ पर अधिक अभ्यास की बात कर रहा है, क्रिकेट यहाँ खेल नहीं है, यहाँ प्रतियोगिता यानी किसकी बात कर रहा है? योग्यता की बात कर रहा है। तो योग्यता और ऐसी चीजें आ जाए तो हमें काट देना चाहिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन है। एक वर्गाकार को कागज पर एक ग्रिड बनाया गया, समझे? एक ग्रिड बनाया गया। ग्रिड समझ लेना, अगर ड्रिल आ जाए तो तुरंत काट देना। ड्रिल वाला आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ड्रिल एक अभ्यास के लिए होता है, सैन्य अभ्यास के लिए होता है, सेना के लिए होता है, ना कि गणित के लिए। गणित के लिए ग्रिड होता है जिससे हम स्थानीय मान आदि सीखते हैं, जोड़ घटाना सीखते हैं। आइए देखते हैं। उसने एक वर्गाकार पर ग्रिड बनाया। ग्रिड कैसा? ये ग्रिड बनाया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे बनाया। तो वो क्या विकसित करना चाह रहा है, क्या देखना चाह रहा है बच्चे में? उन्होंने कहा ये इकाई है, सही है, यहाँ पर इकाई जितनी है इकाई लिखी जाएंगी, यहाँ पर दहाई लिखी जाएंगी, ये बनाया। फिर यहाँ पर सैकड़ा लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर हजार लिखा जाएगा। ये सब करने की क्या करने की कोशिश कर रहा है शिक्षक? इस क्वेश्चन का पूछने का आशय यही है कि जो निरूपण है किसकी ओर संकेत करता है, ये जो चित्र हैं वो किसकी ओर संकेत करते हैं। उसमें और कुछ नहीं दिया गया है, और कुछ नहीं पूछा है, खाली इतना ही पूछा है कि ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं। तो पहली संख्या यहाँ लिखी, दूसरी यहाँ लिखी, तो क्या सिखाना चाह रहा है? इकाई दहाई सिखाना चाह रहा है, या फिर स्थानीय मान सिखाना चाह रहा है। तो वही, आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। इकाई दहाई तो सिखाना चाह ही रहा है, ये तो क्लियर दिख रहा है, क्योंकि उस पर इकाई दहाई वगैरह लिखा ही हुआ है। गिनतारा यानी अवेकस पर संख्याओं की स्थिति। अवेकस यानी गिनतारा एक प्रकार का यंत्र होता है, ऐसी गोलियां पड़ी हुई होती हैं उसमें, जिससे जोड़ घटा, स्थानीय मान, दशमलव आदि 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 चीज़ें सीखते हैं। जोड़ गुणा भाग आदि सारी चीज़ें इससे सीखते हैं। आइए, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ ड्रिल की बात कर रहा है, ड्रिल दूसरे तरीका का होता है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ड्रिल बनाया उसने कागज़ पर, तो क्या जानना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है? वही स्थानीय मान की अवधारणा
अगर इकाई दहाई ऑप्शन में होता फिर तो हम किसी और को देखते ही नहीं, क्योंकि इकाई दहाई वहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि वो क्या करना चाह रहा है, लेकिन इकाई दहाई यहाँ पे है नहीं। तो हमारा ऑप्शन स्थानीय मान, क्योंकि स्थानीय मान भी ऐसे ही सिखाया जाता है, गिनतारा से भी स्थानीय मान सिखाया जाता है। दहाई और इकाई की तुल्यता, गणितीय खेल। गणितीय खेल, गणितीय खेल किस लिए होते हैं? बच्चों को सृजनात्मक बनाना, पाठ्यक्रम को आनंददायी बनाना, आदि आदि चीजों के लिए होता है। अब जो वर्गाकार मैंने अभी बनाया वो क्या इकाई दहाई सिखा रहा है, लेकिन हाँ इकाई दहाई अगर स्थानीय मान सीख रहे हैं तो हमें इकाई दहाई सीखना ही पड़ेगा। स्थानीय मान के अंदर ही इकाई दहाई जोड़ना घटाना सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हमारा स्थानीय मान आंसर बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगर इकाई दहाई स्थानीय मान नहीं होता इकाई दहाई आंसर हमारा होता, क्योंकि स्थानीय मान के अंदर स्थानीय मान से ही इकाई दहाई सीखते हैं। स्थानीय मान कि इसका मान कितना है, इस स्थान का मान कितना है। स्थानीय मान यानी कि 2 का स्थानीय मान कितना होगा 20। इसी तरीक़ा से सिखाते हैं 3 का स्थानीय मान 300। इसी तरीक़ा से जब स्थानीय मान सिखाएंगे तो मतलब दहाई इकाई वगैरह का हम सीखेंगे, बिना दहाई इकाई के हम स्थानीय मान नहीं सीख सकते। तो वही स्थानीय मान आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया। यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली है। शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली है। इस पर वाद विवाद परिचर्चा आपस में वार्तालाप रखा गया कि आपस में बात करो किस प्रकार शून्य सबसे प्रभावशाली है। तो वाद विवाद का मतलब क्या होता है? संप्रेषण। याद रखना क्वेश्चन कोई भी हो उसके शब्दों पर ध्यान रखना। पेडागोजी में चाहे गणित हो, पर्यावरण हो, हिंदी हो, साइकोलॉजी हो, संस्कृत हो, उसके शब्दों पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसने ये भी दे दिया है, तो मैंने बताया जिस चीज़ की बातें करता है तो उसी चीज़ के बारे में जानकारी भी लेगा। लेकिन यहाँ वाद विवाद की भी बातें कर रहा है, वाद विवाद किया है, बच्चों में वाद विवाद करवा रहा है, तो कोई उसका अच्छा ही मत होगा कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली है। इस पर वाद विवाद करो, आपस में वार्तालाप करो। और खुद भी करता है, ऐसा नहीं है कि वो बैठ जाता है, आपस में भी करता है और अपना खुद भी करता है टीचर। तो पहला देखते हैं विश्लेषण और संप्रेषण। दूसरा ऑप्शन है वे संख्या लिखने में जिनमें शून्य हो। तीसरा जिनके अंत में शून्य हो। वे संख्याएं। चौथा है मित्रों के सहयोग देने। ये क्वेश्चन जो नीचे वाला ऑप्शन है वो वाइगोत्स्की से है, याद रखना। लेकिन वाइगोत्स्की की गणित में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। तो याद रखना जब सहयोग की बात करें तो गणित में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ प्याजे और बेन हिले आदि, ब्रेनलिपि आदि का उपयोग किया जाता है। प्याजे को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें सहयोग की बात करें तो इसमें हिंदी, संस्कृत आदि में वाइगोत्स्की महत्वपूर्ण है।
लेकिन इर्फ गणित में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो संख्याएं लिखने में शून्य हो तो यहाँ संख्याओं की बात कर रहा है तो हमें ये अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ अच्छा है। लेकिन विश्लेषण और संप्रेषण, संप्रेषण यानी वाद विवाद, विश्लेषण यानी किसका, शून्य का, वो विश्लेषण के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाएंगी कि कहाँ पे लिखना चाहिए, कौन सी अच्छी संख्या है। तो संख्याएं लिखने में शून्य हो, अगर 10, 11, 111 ऐसी चीज़ें संख्याएं हों, 101 संख्याएं हों, इन सब में लिखने में महत्वपूर्ण है, भूमिका निभाता है। अगर ये नहीं होगा तो ये संख्या नहीं लिख पाएंगे। ऐसे अगर करता है तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। लेकिन विश्लेषण के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें पहले विश्लेषण करेगा कि कैसे अधिक प्रभावशाली है, विश्लेषण करो, आपस में वार्तालाप करो तो विश्लेषण होगा तो और ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। 1001, 101, 110 जब विश्लेषण में आएंगी तो ये सारे ऑप्शन विश्लेषण के अंदर आ जाएंगे। अंत में संख्या जो है, अंत वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अंत में ऐसा नहीं है कि अंत वाली जैसे 990 है तो ये 990 1000 से कम ही होगी, ये समझ लेना है, क्योंकि एक जीरो और लगेगा कि ये सब अगर नहीं लगे तो 1001 ऐसी संख्या बनेगी तो ये और अधिक आएगी। ये नहीं है कि अंत में लिखेगा तभी महत्वपूर्ण होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन विश्लेषण के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा पहला, विश्लेषण और संप्रेषण, क्योंकि वो संप्रेषण को भी बढ़ाना चाह रहा है, उसकी परिकल्पना को भी बढ़ाना चाह रहा है, चिंतन को भी बढ़ाना चाह रहा है, इसीलिए वो संप्रेषण और विश्लेषण आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, जरूर करें। धन्यवाद।